अफसर बिटिया। हम आप लोग का परिचय अपने पैनल के लोग के साथ कराना चाहते हैं। ये है राजीव शर्मा जी, जो कानून के वरिष्ठ सलाहकार हैं, और ये हैं श्री प्रकाश यादव जी, जो हमारे शहर के मेयर रह चुके हैं। इंक्वायरी शुरू करने से पहले एक प्रक्रिया है, आप लोग अपना अपना मोबाइल फोन जमा करा दीजिए। कृष्णा राज के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसकी इंक्वायरी की फाइल आप लोगों के सामने है, तो आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। हम लोग रोज अखबारों में बड़े बड़े घोटाले के बारे में सुनते हैं और टेलीविजन पर इस किस्म की खबरें रोज देखते हैं, लेकिन आपकी फाइल में सिक्का ठकुराइन का मामला, पिंटू सिंह की गैर कानूनी तरीके से आवंटित की गई जमीन का जिक्र है। उसको पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि बड़ा से बड़ा घोटाला करने वाला भी आपके जितना शातिर नहीं हो सकता। यादव जी, आप साफ साफ बताइए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? आप लोगों ने कृष्णा राज के बारे में इतना तो सुना होगा कि कृष्णा राज तब तक किसी फाइल पे साइन नहीं करती जब तक कि वो फाइल का हर पन्ना अपनी नजर से देख ना ले, उसे पढ़ ना ले। हाँ यादव जी, हम इस बात का तो खूब चर्चा सुने हैं, और जब भी हमको मौका मिला है हम इनके इस गुण की तारीफ भी बहुत की है। लेकिन हमको एक बात समझ में नहीं कि पिंटू सिंह की जमीन की फाइल को आपने बिना देखे कैसे साइन कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये पहले से जानती थी कि वो जमीन सरकारी है और उस पर सिक्का ठकुराइन का गैर कानूनी कब्जा है। लेकिन जब बात अपने पति की आई तो सारे आदर्श ताक पर रख दिए। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमसे गलती हुआ है, पर आपका ये आरोप कि हम जानबूझकर ये सब किए हैं, ये बिल्कुल निराधार है। भैया, हमको तुमसे कौन काम है? हमसे क्या काम है सर? ये लो एडवांस में तुम्हारा इनाम। लेकिन ये तो बताइए हमें करना क्या है? अंदर कौन कौन है और कृष्णा से का बात हो रहा है, तुम हमको सब कुछ बाहर बताओगे। दुनिया की नजर में अच्छा बनने के लिए आपने सिक्का ठकुराइन के ऊपर छापे मारे और अंदर ही अंदर उनसे मिली रही। अरे हमें तो यह भी पता चला है कि आपका भाई सिक्का ठकुराइन के यहां नौकरी करता था। यदि आप वास्तव में ही उनके खिलाफ थी तो फिर आपका भाई वहां नौकरी करता क्यों था? लेकिन नहीं, क्योंकि सिक्का ठकुराइन के यहां से आपके पास नोटों के बंडल आते थे
और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा टुनटुन सिंह के परिवार को। यादव जी जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ईमानदारी का मुखौटा पहनकर आपने समाज और जनता के साथ जो बेईमानी की, उसके लिए आपको कभी माफ नहीं किया जा सकता। आप जाइए यहां से। आप तो हमारा पक्ष सुने बगैर ही सही गलत का फैसला सुना दिए। ऐसे में आगे का इंक्वायरी का क्या मतलब रह गया? ये किस तरह का इंक्वायरी है जिसमें सवाल भी आप ही लोग कर रहे हैं और जवाब भी आप ही दे रहे हैं? मिसेस कृष्णा राज, आप जुबान संभाल के बात करिए। यही बात आपको अपना ऊपर लागू करना चाहिए सर। काहे कि हमारे बारे में तो पूरा भागलपुर शहर जानता है कि हम एक कर्मनिष्ठ और ईमानदार वीडियो रहे हैं और बिहार सरकार के द्वारा हमको अपने अच्छे कार्य के लिए सराहना पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अच्छा, तो बहुत गरूर है आपको उस सराहना पुरस्कार पर? नहीं सर, गुरूर नहीं है, गर्व है। और आप ये बात जानते होंगे कि गुरूर और गर्व में बहुत अंतर है। इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जबरदस्ती हमको दोषी ठहराने से पहले ये बात ध्यान में रखिएगा। वो लोग का बात सुन के हमको यही समझ में आया साहब कि सब लोग मिलके एक साथ कृष्णा मैडम से सवाल जवाब कर रहे थे। काफी नोक झोंक चल रहा था और कृष्णा मैडम बहुत मुश्किल में है। मिसेज कृष्णा राज, हमारे पास एक फाइल है। इसमें जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से ये पता चलता है कि आपने अपने स्टाफ के लोगों के साथ मिलकर जो भी छापे मारे हैं उसमें आपको कोई खास सफलता नहीं मिली और ज्यादातर छापे व्यर्थ और बेबुनियाद थे। उसमें से एक भी छापा बेबुनियाद नहीं था सर। दरअसल छापा पड़ने से पहले ही काला बाजारियों तक सूचना पहुंच जाता था, इसलिए वो लोग सतर्क हो जाते थे। शर्मा जी कह रहे हैं कि बेबुनियादी रूप से छापा मारकर कृष्णा मैडम सरकारी पैसे और समय का दुरुपयोग की है। अभी अभी आप ये बोली कि आपके छापे इसलिए नाकाम हो जाते थे क्योंकि काला बाजारियों तक पहुंचने से पहले ही उन तक सूचना पहुंच जाती थी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपके स्टाफ में ऐसा कौन सा आदमी था जो काला बाजारियों तक इसकी सूचना पहुंचाता था। आप समिति को उसका नाम बताइए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, उस खबरी का नाम नहीं बताया, तो इस बात की जिम्मेदारी आपको अपने ऊपर लेनी होगी। कहीं खुद को बचाने के लिए कृष्णा हमारा नाम ना ले ले। उनको ये ना बताते कि सिक्का ठकुराइन की सारी खबरें हम पहुंचाते थे। क्या हमको जीजा जी का नाम बता देना चाहिए? बता देना चाहिए कि निर्मल जी ही है जो काला बाजारियों को पहले से सूचना दे देते थे। बताइए मिसेस कृष्णा राज, कौन है वो खबरी? जवाब देने में आप इतना देर क्यों लगा रहे हैं? कहीं आप जानबूझकर किसी को फंसाना तो नहीं चाहती हैं? आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इस बात के लिए आपके ऊपर अलग से चार्ज भी लगाया जा सकता है।
बेबुनियाद मुद्दे उठाने का अलग से चार्ज लगाने का बात चल रहा है। कहा कि कृष्णा मैडम खबरी का नाम नहीं बता पा रही। आज मैं ऊपर, कृष्णा है नीचे, आज मैं आगे, कृष्णा है पीछे। हम देख रहे हैं कि आप लगातार इनकी तरफ देखे जा रही है। क्या इनसे संबंधित ऐसी कोई बात है जो आप हमें बताना चाहती हैं? क्या यह है वो खबरी जिसके बारे में आप बात कर रही थी? जी आप ये क्या कह रहे हैं? भला हम काहे किसी को खबर पहुंचाएंगे? हम आपसे सुनना चाहते हैं। बताइए मिसेस कृष्णदास, आप चुप क्यों हैं? जी नहीं, इनका उस मामला से कोई संबंध नहीं है। हम तो बस इनका तरफ उम्मीद से देख रहे थे कि अगर इनको खबरी के बारे में कुछ पता हो तो समिति को बता दें। क्या आपको इस बारे में कोई जानकारी है? क्या आपको किसी के ऊपर शक है जो ऐसा काम कर सकता है? जी ये तो कृष्णा जी के दिमाग का उपज है, तो वही आपको सही ढंग से समझा सकती हैं। हमारा मानना तो ये है कि हमारे ऑफिस में जितने भी कर्मचारी हैं वो पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करते हैं, तो उनके ऊपर शक करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इस मुद्दे पे हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। इससे जरूरी और भी मुद्दे हैं जिन पर बात करना जरूरी है। पहले उन मुद्दों पर बात करेंगे। खबरी वाला मुद्दा बाद में उठाया जाएगा, अभी आगे का कार्रवाई शुरू हो रहा है। जफरनी जी ना आज बड़ा ही कमाल का काम कर रहे हैं। इंक्वायरी का आंखों देखा रनिंग कमेंट्री हमें भेज रहे हैं। कृष्णा का धज्जियां उड़ने का लाइव टेलीकास्ट। आज दो बात तो पक्की है, शवनी जी का प्रमोशन और कृष्णा का अंत। श्यामलाल जी। जी मैडम। मेवालाल मिठाई वाले के यहाँ से जाकर गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी, बर्फी, लड्डू सब कुछ ले आइए। ये लीजिए। वैसे आपके पति करते क्या हैं? कुछ नहीं करते हैं। सुना आपने, कुछ नहीं करते। इसलिए इन्होंने अपने निकम्मे पति का काम धंधा शुरू हो जाए इस स्वार्थवश अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और उस जमीन की कागज पर साइन कर दी। ये सरासर गलत है। गलत नहीं, सही। इनको लगा अगर मामला दबा रहा तो इनके पति का फायदा होगा, और अगर खुल ही गया तो फंसेंगे तो टुंडू सिंह। वाह, बहुत आगे की सोचती हैं आप और अपना कदम बढ़ाती हैं, क्यों? आपको जो मन में आ रहा है आप वो बोले जा रहे हैं। आप हमारा अपमान कर रहे हैं सर। अपमान और सम्मान की बात आप छोड़िए। सुनने में यह आया है कि आपके ससुर साहब आपका कामकाजी होना पसंद नहीं करते थे और उसका बदला आपने इस तरीके से लिया। कभी आपको ऐसा लगा कि आपके ससुर साहब
आपकी कामयाबी में बाधक बन सकते हैं? कोई भी अच्छा पिता अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेगा, ना ही उनका तरक्की में रोड़ा डालेगा। अमीर घराने में शादी करके खुश तो बहुत हुई होंगी आप, क्यों? ये आपका सोच है। खुश तो हुए थे हम, बहुत खुश, लेकिन पिंटू जी के साथ शादी का वजह से। एक बात और सुनने में आई कृष्णा जी कि आप अपने ससुराल में न रहकर अपने मायके में रह रही हैं। और अगर सच है तो समिति को बताइए कि इसके पीछे क्या वजह है। इस बात का जवाब देना हम जरूरी नहीं समझते सर, काहे कि ये हमारा व्यक्तिगत मामला है और हमसे व्यक्तिगत सवाल करने का आपको कोई अधिकार नहीं। इस सवाल का तार कहीं न कहीं इंक्वायरी से जुड़ा है कृष्णा राज, क्योंकि जमीन का घपला खुल जाने के बाद आपको इस बात का भरोसा हो गया कि आपका नकारा पति कुछ भी नहीं कर सकता। कहां आप यहाँ की वीडियो और कहां आपका नकारा पति? इस बात के लिए तो आपको शर्म आती होगी ना। हम अपने पति का बहुत सम्मान करते हैं, आप कृपया करके उनके बारे में कोई भी आपत्तिजनक बात ना करें। आपको हमारा व्यक्तिगत जीवन और संबंधों पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं। वैसे भी इन सब बातों का इस इंक्वायरी से कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप उन मसलों पर बात करें जिसके लिए आप और हम यहाँ मौजूद हैं। कृपया घटिया और निराधार सवाल करके इस इंक्वायरी का गरिमा को नष्ट ना करें। यदि आपने अपना काम सही ढंग से किया होता तो इस तरीके से आरोपों के घेरे में गिरकर यहां नहीं बैठी होती। कृष्णा को बचाने का एक ही रास्ता है। समझ में नहीं आ रहा कि मैसेज पे भरोसा करूं कि नहीं। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। क्या बात है? जी कुछ नहीं। अगर हम दोषी होते तो खुद इस्तीफा दे देते। अरे ये पिंकी तो अंदर चिपकी हुई है, आप क्या करें? आप पर आरोप है कि आपने अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपनी पोजीशन एंड पावर का गलत इस्तेमाल किया। सर, हमारा रिकॉर्ड ही इस बात का साक्षी है कि हम कभी भी जज्बात का कसौटी पर अपना फर्ज को नहीं तौले। शुरू से लेकर आज तक हमारा उसूल ही हमारा रास्ता तय करता आया है।
यकीन कीजिए सर, अगर किसी दिन हमको हमारा उसूल के साथ समझौता करना पड़ा ना, तो वो दिन हमारा जिंदगी का आखिरी दिन होगा।